अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम सुमेरा हैदर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीरपुर हाउस को कि मीरपुर हाउस में हम लोग किस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हमारे पास मीरपुर हाउस में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, मामू जी टाउन के नाम से। और इसमें हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन और प्राइस रेंज क्या है। ये जो प्रोजेक्ट है मामू जी टाउन, ये बेसिकली हैदराबाद रोड पे है और सिटी जो है वो मीरपुर हाउस है और लोकेशन इसकी लोकेलिटी जो है वो हैदराबाद रोड है। इसके अंदर जो प्राइस रेंज है 26 लाख से लेके 74,25,000 तक प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी जो टाइप है सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल हैं और जो डेवलपर हैं वो बेसिकली उनका नाम है मामूजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो इसको डेवलप कर रहे हैं। तमाम तर वो सहूलियात जो कि गेटेड कम्युनिटी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए, जैसे कि आपके सबसे पहले तो ये लोकेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इजी एक्सेस है मेन हैदराबाद रोड और मीरपुर हाउस से। फ्रंट गेट से आप इजी एक्सेस है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर मीरपुर बाईपास कौन सा है उस बैक गेट से आप इजी डायरेक्ट एक्सेस है। रतनाबाद रेलवे जो क्रॉसिंग है वो राइट नेक्स्ट से आगे बिल्कुल आती है। नियर प्रीमियम हेल्थ फैसिलिटीज़ सच एज सिविल हॉस्पिटल, मतलब यानी कि जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया या कॉलेज हो गया, जैसे मोहम्मद मेडिकल कॉलेज हो गया, जब दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं या बैंक्वेट हॉल वगैरह, तो वो इजी एक्सेस में अवेलेबल है। जैसे रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, हैदराबाद जो सिटी है 50 मिनट के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं अब वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट हैं इसमें, तो डिफरेंट साइज़ के हैं, जैसे 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट प्लस तक जो है यहाँ आपको प्लॉट अवेलेबल होंगे। अगर स्क्वायर फीट से आपने मरला निकालने हो तो सिंपली आपने स्क्वायर फीट को डिवाइड करना 225 पे। अगर आपका जो सोसाइटी के अंदर 225 का मरला है तो 225 पे डिवाइड कर देना है। नॉर्मली सोसाइटीज़ में 225 का ही मरला होता, 272 का नहीं होता, 225 का ही होता। आपने उसको डिवाइड करके आप मरलास में भी कर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ये होते हैं लोगों का, अगर स्क्वायर फीट में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करें तो वो कहते हैं जी मरलास में बता दें, या मरलास में डिस्कस करें तो कुछ लोग कहते हैं स्क्वायर फीट में बता दें। तो यहाँ बस ये बता दें कि आप अगर स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप मरलास भी खुद से उसको चेक कर सकते हैं। इजी इंस्टॉलमेंट है 2 साल की, आप इजीली उसको पे कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ जो आप किसी भी सोसाइटी के अंदर नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपकी जो बाउंड्री वॉल है, खुले रोड हैं, इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज पानी वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम है, और मेडिकल वगैरह की सहूलत मौजूद है। एमरजेंसी की सूरत में यानी कि डिस्पेंसरी भी है और हेल्थ केयर से रिलेटेड वहाँ हॉस्पिटल भी नज़दीक है। मस्जिद, स्कूल और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इजी एक्सेस में है। मेन चीज़ कि आपको इस इन प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो मेन पॉइंट इसका एक ये भी है कि आपको ये जितनी भी जो प्लान, सबसे पहले तो जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं वो सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं ताकि कल किसी तरह का कोई लीगल इशू ना आए। तो ये भी जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर प्लानिंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल हैं चीज़ें। 75% जो है वो ये प्रोजेक्ट सेल हो चुका हुआ है, यानी यहीं से आप इसकी डिमांड चेक कर सकते हैं कि यानी 75% यहाँ चीज़ें सेल हो चुकी हुई हैं, तो 25% रिमेनिंग है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ़ीचर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट फ़ीचर जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे मेन फ़ीचर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, तो फ़िलहाल क्योंकि वो नॉर्मली ये होता है कि वो मॉल्स वगैरह या कुछ इस तरह के टावर उसके अंदर होता है। बाकी तो यह है कि प्लॉट फ़ीचर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इंतज़ाम है कि अगर यानी कोई भी किसी भी तरह की जो बेसिक नीड्स हैं, वाटर सप्लाई हो गया या इस तरह रेस्टोरेंट वगैरह, जो आपको इजी एक्सेस में अवेलेबल हैं। सोसाइटी मैप आप चेक कर सकते हैं और इसके अलावा आप नियर बाय भी चेक कर सकते हैं कि भाई आप गूगल लोकेशन के ऊपर तो ये एग्जैक्ट किस जगह पे इसकी लोकेशन आती है। और सोसाइटी मैप भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे आप प्लॉट डिसाइड करते हैं तो सोसाइटी मैप भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट ही हैं, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट साइज़ हैं 4.44, 6.67, 8 और 12, और उसके अलावा फर्दर है 14.67। ये वो साइज़ है जिसके यहाँ प्लॉट अवेलेबल हैं, मरलास में बता रही हूँ आपको। पेमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं। तो पेमेंट प्लान के अंदर आपने पेमेंट कुछ इस तरह देनी है। पेमेंट प्लान कुछ इस तरह है इसका कि नेट पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 स्क्वायर फीट का जो आप लेते हैं जगह, उस पर नेट पेमेंट है उसकी 26 लाख बनती है, 26 लाख, ठीक है। 30% आपने डाउन पेमेंट करनी है, 7,80,000 आपने डाउन पेमेंट करना है। 2 साल का पेमेंट प्लान है।
यानी 25,000 आपने मंथली पे करना है। इसके अलावा बलून पेमेंट आफ्टर 6 मंथ है, 6 माह के बाद एक बलून पेमेंट आपने करनी है, जो कि 1,74,850 रुपये होंगे। और 20% पोजेसन के टाइम, जब आपने 2 साल के बाद पोजेसन लेना है तो 5,20,000 आपने तब पे करना है, तो आपको पोजेसन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूँ कि ये जो पोजेसन चार्जेस हैं वो इंक्लूडिंग ये जो आपके टोटल नेट प्राइस है उसके अंदर इंक्लूड हैं आपके। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई 26 लाख का तो प्लॉट होगा, तो इसके अलावा 20% या 10% जो भी है ये पोजेसन हमने इसके अलावा देना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी टोटल आपने जो 26 लाख आपने पे करना है हमें 2 साल के अंदर। और उसको किस तरह पे करना है, उसके जो हमने बाय पार्ट उसको मैंने बता दिया आपको कि पहले आपने कितनी पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, बलून पेमेंट आपने करनी है। हर प्रोजेक्ट के अंदर बलून पेमेंट नहीं भी होती है, सम टाइम वो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा रख लेते हैं या कुछ इस तरह करके ना, तो इसमें हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ इस तरह फैसिलिटेट किया कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बड़ी नॉर्मल से रख दी उन्होंने, और 6 माह के बाद एक अमाउंट ले लेंगे आपने, और 20% और पोजेसन के टाइम ले लेना है, ताकि लोग ईज़िली जो है ना उसको मैनेज कर सकें, लोगों के ऊपर कोई बर्डन किसी तरह का ना हो। और ये था हमारा प्रोजेक्ट मीरपुर हास के अंदर मामू जी टाउन के नाम से जो हम लोग डील कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर अपकमिंग डेज़ में कोई और प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको उसके साथ अपडेट करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके, या मेरे नंबर है और कंपनी का नंबर भी है उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हैं, और कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।